हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं दिशा मामा आप सबको स्वागत करती हूँ दिशा मामा डेली लाइफ ब्लॉग्स के एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने मेरी पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि आज हम लोग घर लौटे हैं प्रथमाष्टमी की पूजा करके मेरी मायके से। तो आते ही मुझे ये सारा काम करना पड़ा, सारे घर को पोछा लगाना पड़ा और चावल को ग्राइंडिंग करके उसे मैंने पीस लिया है, उसे पानी में भिगो कर रख लिया था। तो उससे हम झोटी बनाएंगे क्योंकि कल सुबह माता लक्ष्मी की पूजा है, गुरुवार पूजा। तो ये देखिए मैं झोटी बना रही हूँ। अभी रात के 10 बजे हैं और क्योंकि मैं सुबह नहीं बना पाऊँगी, मेरा छोटा बच्चा है तो देर हो जाएगी, इसी वजह से मैं रात को ही दे देती हूँ झोटी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो ये देखिए मैं झोटी बना रही हूँ। ये मेरा आस्थान है, यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी की पूजा करूँगी कल सुबह। तो यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी की जो चारों आयुध है ना, तो वो बना रही हूँ। तो बीच में तो माता लक्ष्मी की सबसे पसंदीदा फूल जो पद्म फूल है वो उसे बनाया है और उसके चारों तरफ मैंने एक तरफ शंख बनाया है, एक तरफ चक्र बनाया है और दूसरी तरफ नीचे मैंने गदा बनाया है और इस तरफ मैंने पद्म फूल का एक छोटा सा बनाया है क्योंकि ये माता के चारों आयुध हैं और ये माता चारों हाथ में अपने ये पकड़कर विराजमान होते हैं। तो इसीलिए मैंने इन चारों की प्रतीकात्मक के लिए झोटी में बनाया है अपने आस्थान में माता के चारों आयुध को। तो ये देखिए ये मेरा झोटी आंक कर रेडी हो गया है। सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये झोटी। तो आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है चारों तरफ शंख चक्र गदा और पद्म बनाने की। तो ये मेरा आस्थान रेडी हो गया है। तो चलिए बाकी सारी घर पर झोटी देते हैं। तो ये हमारा द्वार है जिसके दरवाज़ा कहते हैं आपके यहाँ। तो वहाँ पर के माना जाता है कि माता लक्ष्मी यहीं से ही आपके घर के अंदर जाती है। तो हम दरवाजे पर ही माता के जो बनाते हैं ना लक्ष्मी पाद, तो वो बनाएंगे। और अगर आपके द्वार का बन थोड़ा सा ऊंचा है तो आप इस तरह से नीचे गिरा भी सकते हैं। तो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो आप सबको मेरा ये झोटी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये माता लक्ष्मी की जो पूजा है ना मार्गशीर मास की गुरुवार को, तो जो हर गुरुवार पड़ते हैं ना, तो हर गुरुवार को अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग प्रसाद बनता है हमारे यहाँ। सारे गुरुवार में मार्गशीर महीने के जो चारों गुरुवार पड़ती है, तो चारों गुरुवार में ही माता की अलग अलग पूजा होती है। ये बहुत बड़ा पूजा है माता के, साल भर में सिर्फ मार्गशीर महीना में होती है। तो मेरे प्रसाद में क्या क्या बनाया है, आज के प्रसाद में क्या क्या है, वो सब मैं आपके साथ मेरे अगले ब्लॉग में शेयर कर लूँगी। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग में माता के सुबह की जो बाल धूप होती है, जो पूजा होती है, तो वो शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में माता के लिए शंखुड़ी प्रसाद बनाऊँगी जिसमें माता के लिए चितों का पीठा बनेगा। तो आप वो सब आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो फिलहाल माता की ये जो पूजा होती है ना, ये 3 टाइम की पूजा होती है, सुबह का, दोपहर का और शाम का। तो सुबह का जो पूजा होती है तो उसे बाल प्रसाद या फिर बाल भोग कहते हैं। तो उसमें हम हमेशा माता की पसंदीदा जो छेना है, तो वो छेना गुड़ और केला ये सब देकर अच्छे से पूजा कर लेते हैं। उसके बाद का जो प्रसाद है वो अलग अलग बनता है। तो ये देखिए द्वार पर मैंने झोटी दे दी। अब थोड़ा सा आकर जो हमारी तुलसी माता है ना, तो उनके पास भी झोटी दे देती हूँ
और ये मैंने माता का वाहन जो है हाथी वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये हाथी मेरा कैसा बना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरी ये झोटी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरा नया चैनल है। तो ये मैंने हाथी बना ली। ये सूखने के बाद थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी सूखा नहीं है ना, चावल का भिगोया हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये हमारा आंगन है। तो अभी तो रात के 10:30 बज गए हैं और इसीलिए मैं गेट को लॉक कर कर आ गई। बच्चे भी सो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए आंगन में ये झोटी, बड़ा सा झोटी आंक लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये झोटी मैं आंगन में आंक रही हूँ और इसके बाद काम ख़त्म करके मैं सो जाऊँगी। आज रात को ही मैं सारा काम, जैसे कि गैस वगैरह को पोंछना है, तो बाकी का जो भी काम है वो आज निपटा लूँगी। क्योंकि ये जो गुरुवार की पूजा होती है ना माता लक्ष्मी की, तो उस पूजा में घर में कोई भी बर्तन वगैरह जो झूठा नहीं रहता। माना जाता है माता लक्ष्मी क्रोध करते हैं अगर रात को झूठा बर्तन आप रख कर सोएंगे किचन में। तो ये देखिए मेरा झोटी कुछ इस तरह से बना है। अभी रात के 3 बजे हैं, मैं उठकर आप सबको ये झोटी दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों दरवाजे पर भी बना लिया। और अभी अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। अभी रात के 4 बजे हैं सुबह के। तो मैंने बाल को धोकर अच्छे से नहा कर आ गई हूँ। और थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं बाल से, क्योंकि ये जो मेरे बाल है वो नहीं सूखते हैं। आपको पता है ये थोड़ा लंबा बाल है। तो आज तो फिर भी पूजा है, दिन भर काम है, तो नहीं सुखा पाऊँगी, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दी। और ठंड थोड़ी बढ़ गई है, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। और मेरे बच्चे सो रहे हैं अभी। तो मैं तो तैयार होकर चली पूजा करने के लिए। तो ये देखिए मैं पहले दिया लगा लूँगी। आपको, जैसे कि आपको पता है, दिया लगाने से भगवान जी की आगमन होती है हमारे यहाँ, मेरी सासू माँ का ये मानना है। तो और इसके बाद मैं माता जी की स्थापना करूँगी। उससे पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो गणेश जी की स्थापना करने के बाद मैं माता लक्ष्मी की स्थापना करूँगी। मेरे पास माता लक्ष्मी की ये छोटा सा विग्रह रखा हुआ है भगवान जी के पास, तो उनके साथ स्थापना कर लूँगी उनकी। और उनकी जो पूजा के गुआ होती है ना, तो उसे भी स्थापना कर लूँगी। अगर आपके पास सफ़ेद धान है तो उससे आप देकर उसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ धान नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से मैं सफ़ेद चावल रख कर उसके ऊपर गुआ रख लेती हूँ। और उसके बाद अच्छे से माता के जो प्रिय फूल होते हैं मेरीगोल्ड फूल, तो उससे मैं अच्छे से सजा लूँगी माता को और माता की पूजा के स्थान को जितना हो सकता है। तो ये देखिए अब हम लोग माता जी को चंदन और सिंदूर लगा लेंगे और फिर माता की वंदना करेंगे। उससे पहले गणेश जी की वंदना करेंगे और उसके बाद हम माता जी का वंदना करेंगे। और उससे पहले हम सारे दरवाजे पर जहाँ जहाँ माता के जो कहते हैं ना लक्ष्मी पाद बना हुआ है, तो वहाँ वहाँ पर हम फूल रख लेंगे, उनको उसकी पूजा कर लेंगे। क्योंकि माना जाता है कि माता लक्ष्मी इसी के साथ ही घर में आगमन करती है। तो इसीलिए मैं जहाँ जहाँ लक्ष्मी पाद बनाया है झोटी में, तो वहाँ वहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और फूल दे दूँगी। और इस फूल के नीचे गांव में ना जो गाय का गोबर होती है ना, तो उसे देकर उसके ऊपर ही फूल देते हैं। इसे शुभ माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये नहीं मिलता, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो ये देखिए माता जी की हम पूजा कर रहे हैं। फिर माता जी को धूप दीप सारा वंदना कर लेंगे और जो लक्ष्मी का पुराण है ना, तो वो पढ़ेंगे।
ମାଗିଗଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ। ପୁତ୍ର ଧନ ହାନି ହୁଏ ସଦା ହୁଏ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ, ଶୋଇବାର ଶଯ୍ୟା ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ, उलग्न होई शयन करई जे। तो इसी तरह से मैं लक्ष्मी पुराण सारा के सारा पढ़ लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सारा नहीं पढ़ पाऊँगी। ये बड़ा पुस्तक है, तो मैं थोड़ा पढ़कर ही रख लूँगी और उसके बाद प्रसाद लगा लूँगी और फिर बाद में पढ़ लूँगी आज के दिन में ही। तो ये देखिए हम प्रसाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया, छेना, गुड़ और केला सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से प्रसाद बनाऊंगी और इसे गणेश जी के पास, माता लक्ष्मी के पास और आंगन में जो हमारी तुलसी माता है तो उनके पास और दरवाजे के पास हम चढ़ा लेंगे प्रसाद को। इसे बाल भोग कहते हैं या बाल धूप कहते हैं। माता लक्ष्मी की ये जो पूजा होती है इसमें 3 धूप होती है, सुबह के धूप, दोपहर के धूप और शाम के धूप। सुबह के धूप में ये सारे प्रसाद चढ़ता है और उसके बाद दोपहर के धूप में खाना बनकर जो चूल्हे में पकता है तो वो चढ़ता है। और इसके साथ ही मैं माता की वंदना कर लूँगी। उसके बाद माता की आरती करेंगे हम लोग और उससे पहले हम तुलसी माता के पास और दरवाजे पर पहले प्रसाद चढ़ा देंगे, उसके बाद जाकर आरती करेंगे। तो उसके बाद ही हमारी सुबह की जो पूजा है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम दोपहर की पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए अब हम धूप दे देंगे और उसके बाद आरती कर लेंगे। तो ये माता की आरती कर्पूर आरती है, तो वो मैं माता के पास कर रही हूँ। जो झूना के धूप दिया था ना, तो नारियल के कत्ते से, तो वो चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है, इसीलिए थोड़ा आपको चारों तरफ धुआं धुआं ही दिख रहा होगा। और इसी बीच मैंने माता की आरती कर ली और आरती करने के बाद हम आरती को पानी के झड़ा लेंगे। और ये देखिए मेरी पूजा ख़त्म हो गई है। अब मैं प्रणाम कर लूँगी और उसके बाद जाकर हम बाहर प्रसाद चढ़ा लेंगे सारी जगह पर। तो ये देखिए मैं अब चली प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मैं पहले जाकर तुलसी माता के पास प्रसाद चढ़ा लूँगी और उनके पास पूजा कर लूँगी। और जहाँ जहाँ हम लक्ष्मी के पाठ बनाए हैं तो उनकी पूजा कर लेंगे हम। और ये देखिए मैं तुलसी माता की पूजा कर ली और उसके बाद जाकर मैं घर में जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे के पास हमने बनाए थे, तो वहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ जितने भी घर में जितने सारे दरवाजे होते हैं तो उन सारे दरवाजे के पास ही प्रसाद लगाया जाता है और दिया रखा जाता है। और ये देखिए मैं चावल रखकर उसके नीचे अच्छे से दिया को वंदना कर लूँगी दरवाजे पर और माता लक्ष्मी के पास जो है उन्हें वंदना कर कर दिया रख लूँगी दरवाजे के पास। तो अब मैं प्रणाम कर लूँगी। तो मेरा पूजा ख़त्म हो गया है सुबह का और मेरी दोपहर की पूजा अगली नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए फाइनली मेरी चोटी, और तो मैंने सोचा इसकी शूट करके मैं आप सबको दिखा दूँ एक बार। तो अब मेरी पूजा ख़त्म हो गई है, इसके साथ मेरे ये ब्लॉग भी ख़त्म होता है। मेरा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल